हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जी के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वह लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। ठीक है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सफेद रक्त कण यानी WBC, व्हाइट ब्लड कोर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकना है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक संत कबीर दास की रचना है। किसकी रचना है? संत कबीर दास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल आशवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वैसे अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल की बात करें तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण मूर्ति कोरम क्या है? तो अपेक्षित गण मूर्ति कोरम जो है 1/10 है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपको टिक करना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी मिट्टी होती है, अभी आपको याद रखना है। ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है?
तो लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? या लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के कुल 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। कितने प्रतिशत पर? 51% क्षेत्र पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती बोलते हैं। कौन सी खेती बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यह लोग जो है जंगलों को काटते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट जहाँ जंगल होता है वहाँ उसको काटते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। ऐसी यह प्रक्रिया चलती रहती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील यानी 385 गज है। ठीक है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुडी चोटी है। कौन सी चोटी है? अनईमुडी चोटी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो है भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम की बात करें तो पहला आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा और उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो भारत के वैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। वैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी है, यह भी आपको याद रखना है। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी में से कौन एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन जो है वह नीली क्रांति से संबंधित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का। हुदहुद चक्रवात से भारत का अग्रलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो हुदहुद एक चक्रवात है जो कि भारत में आया था, वह जो है आंध्र प्रदेश तट को प्रभावित किया था। किस तट को प्रभावित किया था? आंध्र प्रदेश तट को प्रभावित किया। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जलाशय बना हुआ है। कौन सा जलाशय बना हुआ है? राणा प्रताप सागर जलाशय। भारत में कोलकाता, कोच्चि जिसे कोचिन, मुंबई और विशाखापत्तनम में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो कोच्चि कोचीन में सबसे बड़ा जो है पोत प्रांगण बना हुआ है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है। क्या? मणिकर्ण विद्युत संयंत्र। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है, तो यह जो है अवनलिका अपर्दन का परिणाम है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी।
साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे राज्य को जोड़ती है। मूल, फल, कंद और सल्क कंद में से आलू क्या है? तो आलू जो है वह कंद है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस जो है वह नोबेल गैस कहलाती। कौन सी गैस? हीलियम गैस जो होती है वह नोबेल गैस कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथ है। स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा होता है। सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया नेत्र अंग का दोष है। किस अंग का? नेत्र अंग का दोष है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में पारा द्रव्य प्रयोग होता है। कौन सा द्रव्य? पारा द्रव्य प्रयोग होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से यूरेनियम जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। कोयला नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और सौर ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय स्रोत है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ 11 नवंबर 1956 को माना जाता है। कब माना जाता है? 11 नवंबर 1956 को माना जाता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनमें से स्टार्च क्या है? तो इनमें से स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। कौन आते हैं? हरित पादप आते हैं। दुग्ध के निर्जमीकरण, दुग्ध के निर्जलीकरण, दुग्ध के किण्वन और दुग्ध के आसवन में से पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो पाश्चुरीकरण जो है दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का कारण है। तो ओजोन होल का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को पर्यावरणविद हैं जो उनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जो कि उत्तराखंड में निवास करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्था क्या पर्यावरण से संबंधित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वर्ष में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी दर्ज किया गया था? तो वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था। यहाँ यानी यहाँ की डेंसिटी जो थी वह 2011 के अनुसार सबसे कम थी। ठीक है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ई सहयोग योजना जो है वह आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, यानी इनकम टैक्स द्वारा यह जो है प्रारंभ की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।